जी नमस्ते, मैं हूँ राकेश और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन फायर पे। आज से हम संस्कृत की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। रोज़ शाम को 7 बजे आपको यूट्यूब पे अवेलेबल मिलेगा। हम क्या करेंगे, यदि आप संस्कृत के छात्र हो, यदि आप संस्कृत की एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, तो संस्कृत साहित्य का इतिहास आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। तो हम संस्कृत साहित्य के इतिहास को टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ेंगे। सबसे पहले हम वेदों का सामान्य अध्ययन करेंगे। उसमें से भी ऋग्वेद का अलग से करेंगे, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन सब के ऊपर अलग अलग सेशन के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है। तो आज से हम संस्कृत साहित्य का इतिहास स्टार्ट कर रहे हैं, प्रारंभ कर रहे हैं। डेली शाम 7 बजे आपको ये क्लास यूट्यूब पे अवेलेबल मिलेगा। बिल्कुल बेसिक से तैयारी करेंगे। आप यदि संस्कृत के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आप निश्चिंत रहिए। ठीक है। रोज़ क्लास देखिए और अपनी तैयारी जारी रखिए। तो चलिए आज के इस क्लास को हम शुरू करते हैं। देखिएगा, आज के इस क्लास में हम सबसे पहले समझेंगे कि वेदों की उत्पत्ति कैसे हुई है, वेद शब्द कैसे बने हैं, कौन सा प्रत्यय है, वेदों से रिलेटेड और कौन कौन से क्वेश्चंस है जो पूछे जाएंगे। ठीक है। चलिए करते हैं स्टार्ट हम। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वेद शब्द के ऊपर। ठीक है। हम यहीं से शुरू करते हैं ना, वैदिक वांग में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वेद शब्द के ऊपर। देखिएगा, वेद शब्द जो है ये 4 धातुओं से मिलकर के बना है। ठीक है। 4 धातुओं से मिलकर के बना है वेद शब्द। अब आप कहोगे कि 4 धातु कौन कौन सी हैं, तो सबसे पहले इसमें हो जाएगा आपका विदज्ञाने। ठीक है। एक धातु विदज्ञाने। दूसरा है विद विचारणे। विद विचारणे। फिर है विद सत्तायाम। विद सत्तायाम। और एक हो जाएगा आपका विदिल्री लाभे। कौन सा होगा? विदिल्री लाभे। इन चार धातुओं से इन 4 धातुओं से जब आप घय प्रत्यय करोगे तो घय प्रत्यय करने पर क्या शब्द बनेगा? वेद शब्द बनेगा। और वेद शब्द का क्या अर्थ होता है? वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। ठीक है। सबसे पहले समझना, हमने वेद शब्द को लिया है। वेद शब्द 4 धातुओं से मिलकर के बना है। वो 4 धातु कौन कौन से हैं? तो विद ज्ञाने, विद विचारणे, विद सत्तायाम और विदलृ लाभे। इन 4 धातुओं के सम्मिश्रण से क्या होता है, आपका जब घय प्रत्यय करोगे तब आपका वेद शब्द बनेगा। ठीक है। और वेद शब्द का मतलब क्या होता है? वेद का मतलब होता है ज्ञान। यहां तक समझ गए? चलिए आगे देखते हैं। अब आगे आता है मंत्र शब्द। कौन सा आता है? आगे आता है मंत्र। तो मंत्र जो है, ये मंत्र कौन से धातु से बना है? मंत्र मन धातु से बना है। मन धातु से मंत्र शब्द बना है। तो यहीं पर आपसे प्रश्न पूछ लेगा कि वैदिक मंत्रों का संग्रह, वैदिक मंत्रों का संग्रह क्या कहलाता है? तो वैदिक मंत्रों का संग्रह क्या कहलाएगा आपका? ये कहलाएगा वेद। सॉरी, वैदिक मंत्रों का संग्रह क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा आपका संहिता। ठीक है। ये आपको याद रखना है कि वैदिक मंत्रों का संग्रह क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा संहिता। अब आप पूछोगे कि संहिताएं कितनी होती है? तो संहिताएं होती हैं 4। अब 4 कौन कौन सा है? तो सबसे पहला हो जाएगा आपका ऋग्वेद। दूसरा है यजुर्वेद। तीसरा है सामवेद। और चौथा हो जाएगा आपका अथर्ववेद। ये 4 संहिताएं हैं। ठीक है। 4 संहिताएं हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वैदिक मंत्रों का संग्रह संहिता कहलाता है। और संहिताएं 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। यहाँ तक समझ गए? ठीक है। चलिए, अब इनमें से जो आपका एक वेद है ऋग्वेद, ऋग्वेद को सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। सबसे प्राचीन वेद है, ये भी आपको याद रखना है, यहाँ से भी प्रश्न बना है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है चारों में से? ऋग्वेद है। और अथर्ववेद जो है ये सबसे अर्वाचीन वेद है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ तक हो गया, अथर्ववेद जो है सबसे अर्वाचीन वेद है। इसके बाद जाकर के देखिए, यहाँ पर
शब्द आता है वेद। अब वेद को अन्य कई नाम से जाना जाता है, वेदों के कई सारे अन्य नाम हैं। अब वो अन्य नाम कौन कौन से हैं मैं आपको बताता हूँ। अन्य नाम में हो जाएगा आपका, पहला तो हो गया श्रुति, वेद को हम श्रुति भी कहते हैं। दूसरा है आमनाय, वेद को हम आमनाय के नाम से भी जानते हैं। फिर है छंदस, वेद को हम छंदस के नाम से भी जानते हैं। और वेद को हम आगम के नाम से भी जानते हैं। और आपका अंतिम है, वेद को हम त्रयी के नाम से भी जानते हैं। इन सभी में से जो आपको याद रखना है वो रखना है श्रुति, आगम और त्रयी। ये तीन जो है एग्जाम में पूछे जा चुके हैं अब तक। यहाँ पर वेदों के अन्य नाम कौन कौन से हैं? श्रुति है, आमनाय है, छंदस है, आगम है और त्रयी है। अब त्रयी किसकी संज्ञा है? तो वेदों की संज्ञा है। अब आप पूछोगे कि त्रयी में कौन कौन से वेद आते हैं, तो मैं आपको बता दूं त्रयी में 3 वेद आते हैं। उनमें से पहला आता है आपका ऋग्वेद, दूसरा हो जाएगा यजुर्वेद और तीसरा हो जाएगा सामवेद। इनको किसकी संज्ञा दी गई है? इनको वेद त्रयी की संज्ञा दी गई है। ठीक है, इनको त्रयी की संज्ञा दी गई है। चलिए अब आगे देखते हैं हम। तो इसका अगला क्या कह रहा है? अगला, हमने अभी आपने देखा कि वेद शब्द किससे बना है, कौन सा धातु है, वह कौन कौन से वेद है। अभी आपने देखा कि वेदों को अन्य किस नाम से जाना जाता है। अब जब हमने इनको देख लिया तो एक प्रश्न और बना था कि द्वापर युग में वेदों का विभाजन किसने किया। तो हम देखेंगे कि वेदों का विभाजन किसने किया है। वेदों का विभाजन किसने किया है? वेदों का विभाजन वेद व्यास जी ने किया है। अब वेद व्यास जी ने कितने भागों में इसे बांटा है? तो 4 भागों में बांटा गया है। 4 भाग कौन कौन से हैं? तो 4 भाग हो जाएंगे, मैंने अभी आपको बताया है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, फिर है सामवेद और अंतिम वाला हो जाएगा आपका अथर्ववेद। महर्षि वेदव्यास ने इनको 4 भागों में बांटा है। 4 भाग कौन कौन से हैं? तो 4 भाग थे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और आपका अंतिम वाला है अथर्ववेद। अंतिम वाला कौन सा है? अंतिम वाला है आपका अथर्ववेद। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अंतिम वाला है आपका अथर्ववेद। 4 भागों में वेदों को विभाजित किया है, डिवाइड किया है। किसने? महर्षि वेदव्यास ने। अब यहाँ पर एक कहावत है कि महर्षि वेदव्यास जी ने अपने एक एक शिष्य को एक वेद का ज्ञान दिया था। तो आप सीधा सा पूछोगे कि भाई ऋग्वेद का ज्ञान किसे दिया था? तो ऋग्वेद का ज्ञान इन्होंने पहले शिष्य को दिया था और यजुर्वेद का ज्ञान दिया था इन्होंने वैशंपायन को। सामवेद का ज्ञान किसे दिया था? सामवेद का ज्ञान दिया था जैमिनी को। और अथर्ववेद का ज्ञान किसे दिया था? अथर्ववेद का ज्ञान दिया था इन्होंने सुमंतु को। तो ये 4 वेद है और महर्षि वेदव्यास ने चारों ही वेदों का ज्ञान अलग अलग अपने शिष्यों को दिया है। और शिष्यों के नाम कुछ इस प्रकार से हैं, पैल, वैशंपायन, जैमिनी और सुमंतु। जो कि आप इनको किस नाम से जानते हो? इनको आप आचार्य के नाम से भी जाने जाते हैं ये। तो यहाँ पर पूछ लेगा कि वेद कौन कौन से हैं, वह उसको आचार्य कौन है। तो ऋग्वेद का आचार्य हो जाएगा पैल, यजुर्वेद का आचार्य हो जाएगा वैशंपायन, सामवेद का आचार्य हो जाएगा जैमिनी और अथर्ववेद का आचार्य हो जाएगा आपका सुमंतु। यहाँ तक क्लियर है? चलिए अब आगे चलते हैं, आगे देखेंगे। अब आपने ये तो कर लिया, इसके कुछ विषय हैं जो वेद हैं, वेदों के विषय भी वर्णित है। अब कौन से वेद का क्या विषय है इसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले है ऋग्वेद, फिर है यजुर्वेद, आगे है सामवेद, फिर है अथर्ववेद। इन वेदों के विषय क्या है? तो ऋग्वेद का विषय क्या होगा? ऋग्वेद का आपका विषय हो जाएगा शस्त्र का विषय हो जाएगा। यजुर्वेद का विषय हो जाएगा यज्ञ कर्म का, इससे रिलेटेड मैंने कई बार प्रश्न करा रखा है। इसके बाद हो जाएगा सामवेद। सामवेद किसका है? यह स्तुति सोम का विषय है सामवेद। और अंतिम है आपका अथर्ववेद। अथर्ववेद जो है
इसका विषय क्या है? इसका विषय है प्रायश्चित विषय है। ठीक है, इसका विषय क्या है? प्रायश्चित विषय है इसका। तो ये क्या है? ये वेद है, वह उनके विषय है। जो आपका ये है यज्ञ कर्म, इसको अन्य नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? इसे इज्जा कर्म के नाम से भी जाना जाता है। ये वाला क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा चुका है, हो सके तो आगे भी पूछा जा सकता है। तो ये रहे वेद व वेदों के कर्म। अब इसमें एक और वर्णन आता है, किसका? ऋत्विक का वर्णन आता है। ठीक है, तो आपसे पूछेगा कि ऋत्विक कितने हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर लिखना कि ऋत्विक होते हैं 4। अब आप कहोगे कि चारों का नाम क्या क्या है? तो चारों का नाम कुछ इस प्रकार से है। पहला होता है आपका होता, फिर अध्वर्यु, फिर है आपका उदगाता। एक बार मैं इसे मिटा करके लिख देता हूँ दोबारा। होता, अध्वर्यु, फिर होगा आपका उदगाता, और अंत में जाकर के ब्रह्मा। ठीक है, ये 4 ऋत्विक है। जो होता है, इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है ऋग्वेद से। अध्वर्यु का संबंध किससे है? अध्वर्यु का संबंध होगा आपका यजुर्वेद से। उद्गाता का संबंध किससे होगा? सामवेद से। और जो ब्रह्मा है, ये आपके हो जाएंगे अथर्ववेद के। ठीक है, तो ये 4 ऋत्विक है। ऋग्वेद का ऋत्विक है आपका होता, यजुर्वेद का ऋत्विक है अध्वर्यु, सामवेद का ऋत्विक है उद्गाता, और अथर्ववेद का ऋत्विक है ब्रह्मा। ये वेद है और वेद के ऋत्विक है। अब ये जितने भी ऋत्विक हैं, इन सभी ऋत्विक के 3-3 सहायक हैं। ठीक है, होता के भी 3 सहायक है, अध्वर्यु, उद्गाता और ब्रह्मा, इन सभी के 3-3 सहायक है। अब वो 3-3 सहायक कौन कौन से हैं, वो हम अगले वाले स्लाइड पे देखेंगे। क्या है? सबसे पहले आप लिखना कि ऋग्वेद का क्या है? होता है। होता के 3 सहायक कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला सहायक हो जाएगा आपका होता का। होता का पहला सहायक है, आप जानते हो, मैत्रा वरुण के नाम से। किस नाम से जानते हो? मैत्रा वरुण, पहला सहायक। दूसरा है इसका जाकर के अच्छा वाक। अच्छा वाक। तीसरा हो जाएगा ग्रावस्तुत। तीसरा कौन सा है? तीसरा है ग्रावस्तुत। ग्रावस्तुत। ठीक है, ये 3 किसके सहायक है? ये तीनों जो है होता के सहायक है। ऐसे ही जब आप होता के बाद कौन सा आता है? अध्वर्यु। जब आप अध्वर्यु को देखोगे तो अध्वर्यु के भी 3 सहायक है। 3 सहायक कौन कौन से हैं, इसका भी नाम हम यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। आप अपने कॉपी में से नोट डाउन करते रहना। ठीक है, जो अध्वर्यु है, अध्वर्यु के हो जाएंगे प्रतिप्रस्थाता। दूसरा है नेष्टा, और तीसरा है सुब्रह्मण्य। ये 3 किसके हैं? ये है अध्वर्यु के। और अध्वर्यु किस वेद का है? ये हो जाएगा आपका यजुर्वेद का। चलिए अब आगे देखते हैं। 2 और रह गया है हमारे पास। एक रह गया है उद्गाता का, उद्गाता का, और एक रह गया आपका ब्रह्मा का। तो उद्गाता के भी 3 सहायक हैं और ब्रह्मा के भी 3 सहायक है। अब उद्गाता के 3 सहायक कौन कौन से हैं? तो उद्गाता के 3 सहायक हो जाएंगे आपके। पहला है प्रस्तोता, दूसरा है प्रतिहर्ता, और तीसरा हो जाएगा आपका सुब्रह्मण्य। ये 3 किसके हो गए? ये हो गए उद्गाता के। अब अंतिम में आता है आपके ब्रह्मा। ब्रह्मा के भी 3 सहायक है। कौन कौन से 3 सहायक है? तो पहला हो जाएगा ब्राह्मणात छांसी, दूसरा हो जाएगा आग्निध्र, और तीसरा हो जाएगा आपका पोता। ठीक है, ये 3 इनके सहायक है। होता के 3 सहायक है, अध्वर्यु के 3 सहायक है, उद्गाता के 3 सहायक है, और ब्रह्मा के भी 3 सहायक है।
यहाँ तक कंप्लीट हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्या है। अब यहाँ पर समझना थोड़ा सा, हमने देखा वेदत्रयी किसको कहते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद को। ठीक है, तो वेदों के कई सारे स्वर हैं, तो प्रश्न पूछेगा कि वेदों में कितने स्वर हैं। तो वेदों में मुख्यतः 3 स्वर हैं। अब 3 स्वर के नाम कौन कौन से हैं? सबसे पहले आपका हो जाएगा उदात्त, फिर है अनुदात्त, और अंतिम हो जाएगा आपका स्वरित। उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, ये क्या है? ये वेदों में स्वर हैं। इसी प्रकार से वेदों में विकृतियां भी है कई सारी। अब आप कहोगे कि विकृतियां कौन कौन सी हैं? तो जो वेदों में विकृतियां हैं वो 8 प्रकार के होते हैं। अब 8 प्रकार के कौन कौन से होते हैं, एक बार मैं नीचे लिख देता हूं, आप नाम नोट डाउन कर लेना। पहला है आपका जटा, माला, शिखा, रेखा, ध्वज, दंड, रथ और घन। ये आठों क्या है? ये आठों वेदों में विकृतियां हैं। जटा पाठ, माला पाठ, शिखा पाठ, रेखा पाठ, ध्वज पाठ, दंड पाठ, रथ पाठ और घन पाठ, ये 8 विकृतियां हैं। यहाँ से प्रश्न कैसे पूछेगा, यहाँ पर आपको इनको क्रम में लगाने के लिए दे देगा। ठीक है, आपको क्रम में लगाना है, तो कैसे लगाओगे? जटा, माला, शिखा, रेखा, ध्वज, दंड, रथ और धन, ये 8 प्रकार की वेदों में विकृतियां हैं। यहाँ तक कंप्लीट है। चलिए आगे चलते हैं हम। अब यहाँ पर वेदों के कई सारे उपवेद भी है, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम देखेंगे कि वेद व उसके उपवेद कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, वेद 4 है हमारे पास। कौन कौन से? आपका है पहला ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अब इनके उपवेद कौन कौन से हैं? तो ऋग्वेद का आपका उपवेद हो जाएगा आयुर्वेद, यजुर्वेद का उपवेद हो जाएगा धनुर्वेद, सामवेद का उपवेद हो जाएगा आपका गंधर्व वेद, गांधर्व वेद, और अथर्ववेद का उपवेद है अर्थवेद। ये वेद व उसके उपवेद है, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, यजुर्वेद का है धनुर्वेद, सामवेद का है गांधर्व वेद और अथर्ववेद का है आपका अर्थवेद। अब इसके कुछ प्रतीक भी हैं, जैसे ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद का प्रतीक क्या है, किसका प्रतीक है? ऋग्वेद शरीर का प्रतीक है। यजुर्वेद किसका प्रतीक है? यजुर्वेद मन का प्रतीक है। सामवेद किसका प्रतीक है? सामवेद बुद्धि का प्रतीक है। और अंतिम वाला है अथर्ववेद, ये किसका प्रतीक है? ये आत्मा का प्रतीक है। ठीक है, तो ये ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इसमें जो आपने शरीर, मन, आत्मा, बुद्धि ये देखा, ये क्या है? ये प्रतीक है। किसका? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के प्रतीक माने जाते हैं। तो आपसे प्रश्न पूछ लेगा एग्जाम में कि मन किस वेद का प्रतीक है, तो मन जो है यजुर्वेद का प्रतीक है, ये भी आपको याद रखना है। अब हम अंतिम सेशन पे है, तो अंतिम में आपसे क्या पूछा जाएगा, जो वेद है, वेदों में छंद पाए जाते हैं। वेदों में कितने प्रकार के छंद का यूज किया गया है? देखिएगा, वेदों में छंद, तो संपूर्ण वेदों में 21 छंद का प्रयोग किया गया है। 21 छंदों में से जो सर्वाधिक प्रयुक्त छंद है वो है गायत्री छंद। कौन सा छंद है? गायत्री छंद। अब गायत्री छंद में कितने अक्षर होते हैं? तो गायत्री छंद में 24 अक्षर होते हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा फेर बदल करके पूछ लेगा कि गायत्री मंत्र में कितने अक्षर होते हैं, तो आपको उत्तर देना है गायत्री मंत्र में 23 अक्षर होते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो सामान्य सा नॉलेज था वेदों का, उसके ऊपर मैंने डिस्कशन किया है। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगेगा। चलिए एक बार हम जल्दी जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं पूरे की। तो सबसे पहले हमने पढ़ा ऋग्वेद, सबसे पहले हमने वेदों को देखा। ठीक है,
वेदों में आपने देखा कि वेद जो शब्द है किससे बना है? 4 धातुओं से मिलकर के बना है। 4 धातु कौन कौन से हैं? तो आपने देखा विद्ज्ञाने, विद विचारणे, विद सत्तायाम और विदृलाभे। इन 4 धातुओं से जब आप घय प्रत्यय करोगे तो घय प्रत्यय करने पर आपका वेद शब्द बन रहा था, और वेद शब्द का मतलब है ज्ञान। ठीक है। अब आगे फिर इसके बाद आपने देखा मंत्र शब्द को। मंत्र शब्द मन धातु से बना है, और जब मंत्र शब्द मन धातु से बनेगा तो वैदिक मंत्रों का संग्रह क्या कहलाएगा? वैदिक मंत्रों का संग्रह संहिता कहलाता है। ठीक है। और संहिता कितनी है? 4। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये 4 संहिताएं हैं। इनमें से जो ऋग्वेद है सबसे प्राचीन है, और अथर्ववेद जो है सबसे अर्वाचीन है। फिर आपने पढ़ा जो वेद शब्द है वेदों को अन्य नाम से जानते हैं। कौन कौन से नाम हैं उनके? तो वेदों को हम श्रुति भी कहते हैं, आमनाय भी कहते हैं, छंदस, आगम और त्रयी। इन 5 नामों से हम वेदों को संबोधित करते हैं। ठीक है। अब जो त्रयी है, त्रयी संज्ञा किस किस की है? तो त्रयी संज्ञा हो जाएगी आपकी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। इन तीनों को हम त्रयी संज्ञा देते हैं। चलिए आगे देखेंगे। आगे है वेदों का विभाजन। वेदों का विभाजन किसने किया है? महर्षि वेदव्यास जी ने वेदों को विभाजन किया है। ठीक है। कितने भागों में डिवाइड किया गया है? 4 भागों में। अब 4 भाग कौन कौन से थे? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये 4 भाग थे। और उन्होंने अपने शिष्यों को यह ज्ञान दिया है। तो उनके शिष्य कितने थे? 4। चार चार जो शिष्य थे उनका नाम कुछ इस प्रकार से है: पैल, वैशंपायन, जैमिनी और सुमंतु। 4 वेद हैं। तो ऋग्वेद का ज्ञान किसको दिया है? पैल अपने शिष्य को दिया है। यजुर्वेद का ज्ञान वैशंपायन को दिया था। सामवेद का ज्ञान जैमिनी को दिया था, और अथर्ववेद का ज्ञान सुमंतु को दिया था। फिर आपने आगे देखा कि कुछ वेद हैं, वेद 4 हैं, और वेदों के कुछ विषय दे रखे हैं। जैसे ऋग्वेद का विषय है आपका शस्त्र, यजुर्वेद का विषय हो जाएगा यज्ञ कर्म, सामवेद का विषय हो जाएगा स्तुति सोम, और अथर्ववेद का विषय हो जाएगा आपका प्रायश्चित। यहाँ पर एक आया यज्ञ कर्म। यज्ञ कर्म को हम अन्य नाम से जानते हैं, इज्या कर्म के नाम से भी जानते हैं। आगे है फिर आपने पढ़ा कि ऋत्विक। ऋत्विक 4 है। कौन कौन सा? होता, अध्वर्यु, उदगाता और ब्रह्मा। ठीक है। होता किस वेद के ऋत्विक है? ऋग्वेद के। यजुर्वेद का ऋत्विक कौन है? अध्वर्यु। और सामवेद का ऋत्विक है उदगाता, और अथर्ववेद का ऋत्विक है ब्रह्मा। इसी प्रकार से जाकर के हमने फिर पढ़ा जितने भी ऋत्विक हैं उन ऋत्विक के 3-3 सहायक हैं। ठीक है। जैसे होता के 3 सहायक कौन से हैं? मैत्रा वरुण, अच्छावाक, स्तुति सोम। और अध्वर्यु के 3 कौन कौन से हैं? तो अध्वर्यु में आपने देखा प्रस्थाता, निष्ठा, सुब्रह्मण्य। ऐसे ही फिर जाकर के आपने उद्गाता देखा। उद्गाता के भी 3 सहायक थे: प्रस्थोता, प्रतिहर्ता और सुब्रह्मण्य। फिर आया ब्रह्मा। ब्रह्मा के भी 3 सहायक थे। कौन सा? ब्राह्मणाच्छंसी, आग्निध्र और पोता। ये 3-3 सहायक थे किसके? ऋत्विक के। फिर आपने वेदों में स्वर देखा। वेदों में स्वर कितने निहित है? 3। कौन कौन से? उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। ये 3 जो है वेदों में स्वर निहित है। फिर आपने इसके बाद देखा वेदों में विकृतियां। तो वेदों में कितनी विकृतियां हैं? वेदों में 8 विकृतियां हैं। अब 8 विकृतियां कौन कौन से हैं? तो आपने देखा जटा, माला, शिखा, रेखा, ध्वज, दंड, रथ और घन। ये 8 क्या है? ये वेदों में विकृतियां निहित है 8। फिर इसके बाद आपने वेद व उसके उपवेद देखे। ठीक है। तो वेद कौन कौन से थे? तो आपने देखा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसके उपवेद कौन कौन से हैं? ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद, सामवेद का हो जाएगा गांधर्व वेद, और अथर्ववेद का हो जाएगा अर्थवेद। फिर वेद के कुछ प्रतीक भी है। जैसे कि आपने देखा ऋग्वेद का प्रतीक क्या है? ऋग्वेद का प्रतीक था शरीर। और मन किसका प्रतीक था? यजुर्वेद का। बुद्धि सामवेद का प्रतीक था, और आत्मा अथर्ववेद का प्रतीक था। ठीक है। तो इस यहाँ तक हमने किया। इसके बाद हमने कुछ वेदों में छंद देखे। ठीक है। वेदों में कितने प्रकार के छंद का उपयोग किया गया है?
तो वेदों में 21 प्रकार के छंदों का उपयोग किया गया है। अब 21 प्रकार के छंदों का उपयोग किया गया है, इनमें से सबसे ज्यादा किसका प्रयोग किया गया है? गायत्री छंद का। गायत्री छंद में कितने अक्षर है? 24। और गायत्री मंत्र में कितने अक्षर है? 23। तो यहाँ तक हमने वेदों का सामान्य अध्ययन किया है, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनके ऊपर हमने डिस्कशन किया है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बताया था कि डेली शाम 7 बजे आपको डेली का क्लास यूट्यूब पे अवेलेबल मिलेगा। हमने आज की इस क्लास में वेदों का सामान्य अध्ययन किया है। बाकी बात कल की क्लास में हम करेंगे ऋग्वेद से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं और जो पूछे जा सकते हैं, पूरा ऋग्वेद के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे कि कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं और पूछे जाएंगे। तो आई होप कि ये क्लास आपको पसंद आया होगा। आप अपने साथ कॉपी पेन लेकर के बैठना और उसमें पूरा नोट डाउन कर लेना। ठीक है, चलिए आज के इस क्लास को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। बाकी बात कल की क्लास में मिलेंगे। कल हमारा टॉपिक होने वाला है ऋग्वेद। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मिलेंगे कल की सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों।